नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खागा तहसील में अधिकारियों के आवास के सामने बीती रात चाय पान मसाला की गुमटी से नकदी सहित सारा सामान की हुई चोरी। खागा कोतवाली पुलिस गश्त के दौरान खागा रोडवेज बस स्टैंड पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में 1 घंटे से एक लड़की गुप्ता फास्ट फूड के ठेले के पास खड़ी थी, जिसे पुलिस प्रशासन ने पूछताछ कर खागा कोतवाली लेकर आया और जानकारी करने पर पता चला कि ये लड़की खागा नई बाजार की है, जो घर से लाई कर निकल आई थी, जिसे घर वाले ढूंढ रहे थे। और खागा कोतवाली पुलिस के पूछने पर बताया कि मौसी का लड़का दरियापुर में है, जिसे बुला रही थी। यह पुलिस प्रशासन का सराहनीय कार्य रहा, क्योंकि पता नहीं इस स्थिति में लड़की कोई भी गलत कदम उठा सकती थी। घर वालों को फोन कर बुलाया और लड़की को सुपुर्द कर दिया। आप लोगों को बताते चले कि खागा कस्बे के मानुकापुरवा स्थित रोडवेज बस स्टैंड की कुछ दुकानों में मादक पदार्थ बेचने की खबर है और यहाँ काफी नवनियुक्त लड़के फालतू में बैठे रहते हैं। इस जानकारी को पुलिस प्रशासन मौके की तलाश में है। और बता दें कि बीती रात तहसील के सामने सरकारी मुख्य अतिथि, गृह उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास के सामने कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रामकरण झंडा वाले की चाय पान मसाला की दुकान, जिसमें बीती रात गुमटी के छत का पटरा निकालकर नकदी सहित सारा सामान चुरा ले गए हैं। सवाल इस बात का है कि जहां 24 घंटे पहरा देते हो, वहां अगर चोरी हो जाए तो यह भी प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आइए सुने रामकरण झंडा वाले की जुबानी। क्राइम 24 आवर्स से राज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामकरण शर्मा झंडेवाला, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोग हैं, क्या मामला है? परसों की रात मैं पार्टी के काम से बाहर गया था लखनऊ। वहाँ से कल शाम को आया, दुकान बंद थी मेरी। आज सुबह जब आया तो वहाँ पे मेरी दुकान जैसे ही खोला तो ऊपर के सारे पटरे, गुल्लक का सारा रुपया, सारा सामान गायब वैसे ही खुला पड़ा था। सामने डाक बंगले के सफाई कर्मी हैं जो रात की वॉचमैन ड्यूटी करते थे, वो और यहाँ के गार्ड जो साहब के यहाँ गार्ड ड्यूटी करते हैं, उनको सबको तुरंत बुला के दिखाया। और वो गार्ड साहब से ही मैंने पैसा लिया। सब दूध लाने को, चाय बनाने को आया हूँ, तो चाय तो बनाऊँ, कुछ बेचूँ तो लाया वहाँ, तो उन्हीं से पैसा लिया और दूध लाया, तब मैं यहाँ दुकान खोला। उसके बावजूद मैं एप्लीकेशन दिया जाके सीओ साहब से। सीओ साहब को एप्लीकेशन वहाँ आधा घंटा बैठने के बाद दिया। देने के बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने साहब से यही कहा कि सर, आपके सामने मैं रहता हूँ 42 साल से। खागा में किसी से पूछा जाए, आपके रहते मेरे घर में ऐसा हुआ, उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो मैडम साहिबा थी, उनकी असिस्टेंट जो भी हैं, वो मेरे को कुछ जवाब भी नहीं दिया कि क्या तुम्हारे मैटर में होगा। तो बोलो, मैं एक कार्य करता हूँ और मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। अब मुझे उसमें कहा जाए पैसे ले लो या मैटर शांत करो, तो मैं इस चीज़ को पूरा तहसील का आदमी जानता है कि मैं बिकने वाला कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी का सिपाही नहीं हूँ। नहीं तो आज गाड़ी घोड़ा बंगला सब होता यहाँ, और ये हर आदमी जानता है। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए कि ऐसा क्यों सरकारी आवास, बड़े बड़े जज साहिबा रहती हैं, एसडीएम साहब रहते हैं, सीओ साहब, और उनके सामने इसी तरह गांधी जी की प्रतिमा तोड़ दी गई, उसमें भी कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? ये कैसी कानून व्यवस्था? क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ न्याय की, जो ऐसा किया है उसको पकड़ के उसको सजा दी जाए, ताकि किसी दूसरे भाई के साथ ऐसा दोबारा ना हो सके। और अगर ये मैटर यहाँ पे नहीं है, ये सॉल्व होता, तो इस मैटर को मैं डायरेक्ट बहन प्रियंका दीदी और अपने नायक राहुल गांधी के पास तक ले जाऊंगा और पहुंचाऊंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।